राधे राधे मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, निरंतरता बनाए रखिए पढ़ाई में। थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ेंगे, बहुत इकट्ठा हो जाएगा और सफलता ज़रूर मिलेगी। डेली नियमबद्ध पढ़ते रहेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। नंबर 1 था आदिकाल, भक्तकाल, तीसरा काल है रीतकाल। तो मित्रों, आज हम रीतकाल के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम रीतकाल का समय क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है ये संवत 1700 से 1900 विक्रमी। अगर इसको ईस्वी में पूछा जाए तो 1643 ईस्वी से 1843। अब आप लोग परेशान होंगे कि संवत और ईस्वी क्या होती है। तो संवत में से 57 घटाएंगे तो ईस्वी निकल आएगी। जैसे इसका संवत है 1700, तो इसमें से 57 घटाएंगे तो 10 से 7 गया 3 या 9, 5 गया 4, देखो 1643 आ गया। तो संवत से ईस्वी निकालने के लिए संवत में से 57 घटा देते हैं तो ईस्वी में आ जाता है। अब आगे चलिए। जैसे हर काल का वर्गीकरण किया गया, उनके उपनाम रखे गए, उनको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से माना है। अब यहाँ पे रीतकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखो क्या माना गया। तो रीतकाल को रीतकाल माना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु जी ने। कला काल डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, रामशंकर शुक्ल रसाल नहीं, रमाशंकर शुक्ल रसाल है, रमाशंकर शुक्ल रसाल। और रीत काव्य का है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। अब रीतकाल की काव्य भाषा पूछी जाए तो दोस्तों, रीतकाल की काव्य भाषा ब्रज रही है। रीतकाल तक तो जितना भी काव्य लिखा गया है सब ब्रज में ही लिखा गया है, ब्रज भाषा में लिखा गया है। अब रीतकाल का वर्गीकरण रीतकाल को 3 भागों में बांटा गया है। रीतबद्ध कवि, रीतकाल को 3 भागों में बांटा है। इसमें 3 प्रकार के कवि हैं। सबसे पहली धारा है रीतबद्ध धारा। रीतबद्ध धारा में लगभग 15 से 16 कवि आते हैं। केशव, चिंतामणि, मतराम, भिखारी इत्यादि करके आगे वीडियो में बताएंगे, दूसरी वीडियो में। रीत सिद्ध में आते हैं हमारे बिहारी लाल, सेनापति वृंद। और रीत मुक्त में आते हैं आलम, ठाकुर, बोधा, दुजदेव इत्यादि। आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती थी रीतकाल को अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। दोस्तों, ये 3 थे मिश्र बंधु। कौन कौन 3 थे आगे हम बताएंगे। देखो, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये तीनों सगे भाई थे मिश्र बंधु जी। इन्होंने अपने एक ग्रंथ, हिंदी साहित्य के इतिहास का एक ग्रंथ रचा। उस ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद। अब मिश्र बंधु विनोद को 4 भागों में बांटा गया। जैसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि मिश्र बंधु रचित मिश्र बंधु विनोद को कितने भागों में विभाजित किया गया, तो 4 भागों में। अब जिसके प्रथम 3 भाग थे 1913 ईस्वी में संपादित हुए थे, प्रकाशित हुए थे। और जो चौथा भाग था वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। थैंक यू। राधे राधे।